नमस्कार, मैं शेर सागर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आज बिहार की सियासत में एक ऐतिहासिक पल दर्ज हुआ है। आपको बता दें, वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम दिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार के मगध की धरती से बीजेपी और एनडीए पर सीधा वार किया है। मंच पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ मौजूद अखिलेश यादव ने जनता से कहा, अवध की जनता ने भाजपा को सत्ता से बाहर किया, अब मगध की जनता भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। यह बयान महज एक चुनावी नारा नहीं था, बल्कि उस गठबंधन की ताकत और एकजुटता का ऐलान था जिसे विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के नाम से आगे बढ़ा रहे हैं। सभा में मौजूद हजारों लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, किसान संकट और युवाओं की उम्मीदों को मुख्य मुद्दा बनाया। वहीं अखिलेश ने कहा, आज युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा और देश का संविधान लगातार कमजोर किया जा रहा है। यही कारण है कि जनता अब बदलाव चाहती है। उन्होंने अपने भाषण में सीधे पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि भाजपा सिर्फ धर्म और नफरत की राजनीति कर रही है। इस सभा में अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मौजूदगी ने माहौल को और भी खास बना दिया। तीनों नेताओं ने एक स्वर में कहा कि अब जनता का भरोसा भाजपा से उठ चुका है और 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा सबूत बनेगा। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की जनता ने हमेशा अन्याय और अहंकार को हराया है। आज जब युवा बेरोजगार है और गरीबों को उनका हक नहीं मिल रहा, तो हम सब मिलकर इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। वहीं राहुल गांधी ने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की बात करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि इंडिया गठबंधन बिहार से एक नई दिशा और ताकत लेकर पूरे देश में भाजपा का सफाया करेगा। मगध क्षेत्र, जो ऐतिहासिक रूप से बिहार की राजनीति का अहम केंद्र रहा है, विपक्ष ने इस संदेश दिया कि यह आंदोलन केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों के अधिकारों की लड़ाई है। वोटर अधिकार यात्रा ने गांव-गांव और गली-गली तक यह पैगाम पहुंचाया कि वोट सिर्फ डालने का हक नहीं, बल्कि बराबरी, सम्मान और न्याय की गारंटी है। वहीं सभा में मौजूद भीड़ ने बार-बार विपक्षी नेताओं के नारों और वादों पर तालियां बजाकर अपना समर्थन जताया। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अखिलेश यादव का यह बयान केवल बिहार ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों की राजनीति पर भी असर डाल सकता है। वहीं भाजपा के गढ़ कहे जाने वाले इलाकों में विपक्ष की यह एकजुटता नए समीकरण बना सकती है। यह भी दिलचस्प है कि अखिलेश यादव का बिहार में आना और मंच साझा करना बताता है कि विपक्ष केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को चुनौती देने के लिए तैयार है। सभा में शामिल युवाओं ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। वहीं किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य और महंगाई से राहत की उम्मीद जताई। महिलाएं सुरक्षा और शिक्षा के बेहतर अवसर की मांग करते नजर आ रही थी। वहीं अखिलेश, राहुल और तेजस्वी ने वादा किया है कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो सबसे पहले युवाओं और किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो बिहार की राजनीति का यह पल आने वाले चुनाव की दिशा और दशा तय कर सकता है। अवध की तरह मगध से भी भाजपा को हटाने की चुनौती विपक्ष ने खुलकर दे दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पर अपना भरोसा जताती है, सत्ता में बैठे एनडीए पर या विपक्षी इंडिया गठबंधन पर। फिलहाल वोटर अधिकार यात्रा का यह अंतिम दिन बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ गया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े न्यूज़ 24 के साथ धन्यवाद।